वहाँ उस समय सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान, परमवीर सिंह, आदित्य ठाकरे सब लोग प्रेजेंट थे। वहाँ दिशा पहुंची थी या उसके साथ में क्या हुआ था? पहले रिया चक्रवर्ती ड्रग्स के बिजनेस में तो थी, उस मतलब उसको जो भी अरेस्ट किया उसको, उसके भाई को, जो लोगों को, रिया चक्रवर्ती के और आदित्य ठाकरे के संबंध है। बाद में आदित्य ठाकरे और डिनो मोरिया के जो फोन सर्विलांस पे रखे जो भी रिकॉर्ड उन्होंने किए कि आदित्य ठाकरे ड्रग्स के बिजनेस में इन्वॉल्व है। ये थी, उसके अलावा इसमें थोड़ा परमवीर सिंह का भी एक एलाबोरेट किया गया कि वो कवर अप में वगैरह जो है, उसने कवर अप में था, झूठा स्टेटमेंट दिया। बाद में उद्धव ठाकरे तो आरोपी है ही कवर अप में, सचिन वाजे का थोड़ा सा है इसमें। और दिशा सालियान के एक फ्रेंड है स्टीव पिंटो, उन्होंने इस केस के बारे में कुछ चीजें अपने ट्विटर हैंडल एक्स पे पोस्ट की थी। उस पे ये सब लिखा था उन्होंने कि जो 7 तारीख को एकता कपूर के बंगले की पार्टी का परमवीर सिंह प्रेजेंट वगैरह कुछ चीजें लिखी थी। हमने कहा कि ये सब मुद्दों पर भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि वहाँ उस समय सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान, परमवीर सिंह, आदित्य ठाकरे सब लोग प्रेजेंट थे। वहाँ दिशा पहुंची थी या उसके साथ में क्या हुआ था क्या नहीं, ये सब चीजें बाहर आनी चाहिए। 2 तारीख की जो सुनवाई होनी है उसमें आप क्या उम्मीद देखते हैं, क्या क्या चीजें हैं आप जो कोर्ट के सामने नए सिरे से रखेंगे और कोर्ट किस तरीके से विचार करना चाहिए, आपकी क्या अपेक्षा है टीम से? इसमें तो कोर्ट पहले स्टेट को सवाल पूछेगा ना। नॉर्मली यह कि स्टेट पार्टी है, इसमें स्टेट को कॉपी सर्व हो चुकी है पिटीशन की, तो कोर्ट मतलब स्टेट में नॉर्मली सरकारी वकील कहता है आपका क्या अपडेट है, आपका क्या प्रोग्रेस है, नॉर्मली कोर्ट पूछता है हमारी बात सुनने के बाद में। अगर वो खुद होके कुछ कहना चाहे, इसमें स्टेट ने तो कहा है कि हमारा कंसेंट है, अगर कोर्ट कहता है सीबीआई तो सीबीआई को हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जो कोर्ट डायरेक्शन देगा हम वैसा काम करेंगे, तो स्टेट की तरफ से ऑब्जेक्शन ही नहीं है हमारी पिटीशन को, कंसेंट है। ये भी कहा है कि कोर्ट मॉनिटर सीबीआई प्रूव हो, इसका मतलब ये है कि आपको राज्य सरकार पे या फिर लोकल पुलिस पे भरोसा नहीं, इसलिए आप सीबीआई जांच चाहते हैं और वो भी कोर्ट मॉनिटर चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमने तो विश्वास जताने वाली सरकार आपके साथ खड़ी है। नहीं, ये इसमें पॉलिटिक्स इतना है ना, तो ये सरकार और उसमें क्या है कि वो परमवीर सिंह जैसे लोग हैं, तो ये इतने आसानी से ये केस में सच बाहर नहीं आएगा, जस्टिस जल्दी नहीं होगा। तो आप कोर्ट से किस तरह के आदेश की उम्मीद करते हैं कि सरकारी हस्तक्षेप कम से कम हो, पॉलिटिकल आक्षेप लगाने की जगह कम से कम बचे, किस तरह का आदेश है, किस तरह की जांच आप चाहते हैं? देखिए, जैसा नरेंद्र दाभोलकर मर्डर केस में हुआ था, बॉम्बे हाईकोर्ट ने किया था, कोर्ट मॉनिटर इन्वेस्टिगेशन, ये पॉइंट पे आप रिपोर्ट सबमिट करो, फिर वो पॉइंट पे आने के बाद में कुछ कमी रही तो और ये पॉइंट पे करो, बस उस पे हो जाए। आज अपनी कंप्लेन का जिक्र किया, उसमें एनसीबी की तरफ से जो नई चीजें आपने जोड़ी हैं, चाहे उनका सीबीआई रिकॉर्ड हो या फिर जो व्हाट्सएप चैट्स का ब्रीफ आप बता रहे हैं, उसका थोड़ा जिक्र करिए, किस तरह की चीजें आपने एनसीबी के रिकॉर्ड से निकाली है उस केस से। 15 ऑफ 2020, 16 ऑफ 2020 और 03 ऑफ 2021, तीनों केस के रिकॉर्ड ये दिखाते हैं। पहले रिया चक्रवर्ती ड्रग्स के बिजनेस में तो थी, उस मतलब उसको जो भी अरेस्ट किया उसको, उसके भाई को, जो लोगों को, रिया चक्रवर्ती के और आदित्य ठाकरे के संबंध है। बाद में आदित्य ठाकरे और डिनो मोरिया के जो फोन सर्विलांस पे रखे जो भी रिकॉर्ड उन्होंने किए कि आदित्य ठाकरे ड्रग्स के बिजनेस में इन्वॉल्व है, आदित्य ठाकरे खुद हाइड्रोपोनिक वीड का सेवन करता जो प्रोहिबिटेड है, तो ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड आई है। उसमें से कुछ लोगों के घर पे ड्रग्स पकड़े जाने के बाद भी उनको अरेस्ट नहीं करने के लिए दबाव लाया गया था। एनसीबी मुंबई जोन की तरफ जो भी टीम थी, मतलब समीर वानखेड़े साहब अकेले नहीं थे, कई लोग थे, तो उसमें से कुछ अधिकारियों ने, वानखेड़े साहब ने तो नहीं बताया, दूसरे अधिकारी ने हमको हिंट दिया था। तो ये सब चीजें हैं और उसमें बहुत मतलब अहम चीजें ये है कि ये ड्रग्स के जो लोग थे, DAPP करके समीर खान का जो कंपनी था, जिसको प्रोहिबिटेड ड्रग्स के बिजनेस में आरोपी, कंपनी को आरोपी बनाया था एनसीबी ने, तो वो कंपनी के रेगुलर जो संबंध निकले, समीर खान का जो स्टेटमेंट निकला कि मैं एक पॉलिटिकल लीडर, मतलब जो रेगुलर उनके पास में आते हैं, उनके फोटो में आदित्य ठाकरे आते हैं, तो उनके थ्रू मैं बम्बई में ड्रग्स का बिजनेस बढ़ाऊंगा वगैरह, जो जो उनके चार्ट, उनका स्टेटमेंट है, समीर खान का स्टेटमेंट है एनसीबी के रिकॉर्ड पे। समीर खान का बैकग्राउंड बताएंगे आप? समीर खान का बैकग्राउंड? समीर खान आपको पता नहीं है, नवाब मलिक के दामाद जो एक्सपायर हो गए, ही इज समीर खान। यस यस।